धर्मपुर में कांटे की टक्कर है। बीजेपी अपनी लीड यहां पर बनाए हुए है। सरका घाट में अन्य यानी कि जो अदर्स हैं, जो निर्दलीय हैं, वो अपनी लीड बनाए हुए हैं। बीजेपी कांग्रेस पीछे चल रही है, लेकिन यहां पर भी कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। सुजानपुर में भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है, लेकिन कांग्रेस कड़ी और बड़ी टक्कर दे रही है। 62 सीट पर कांग्रेस पार्टी अपनी बढ़त बनाए हुए है। बीजेपी कांटे की टक्कर में पीछे लगातार फाइट में है, जबकि बाकी की सीटें ऊना भी अपने आप में महत्वपूर्ण सीट है। यहां पर आप देखेंगे तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच जबरदस्त फाइट चल रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी थोड़े मार्जिन के साथ ही सही आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। झंडूता में भी कांग्रेस पार्टी बीजेपी के ऊपर अपनी बढ़त बनाए हुए है, लेकिन कांटे की टक्कर में बीजेपी क्या कमाल कर जाएगी, महत्वपूर्ण होगा। घुमारवी यहां पर कांग्रेस के ऊपर बीजेपी अपनी लीड बनाए हुए है। बिलासपुर में कांग्रेस आगे चल रही है, लेकिन बीजेपी टक्कर दे रही है। अर्की में ये एग्जिट पोल है, आपको बताते चले ये एग्जिट पोल है, एक अनुमान है। लोगों से बातचीत के आधार पर अनुमान लगाया गया है, जिसके आधार पर ये आंकड़े एक्सिस माय इंडिया ने प्रदीप जी की ओर से देश के सामने रखे गए हैं। ये अनुमान है, लेकिन अनुमान इनका किस तरह का रहा है, इनका ट्रैक रिकॉर्ड आज तक के हमारे दर्शक अच्छी तरीके से जानते हैं। जब सीट टू सीट का 2019 में तो कमाल किया था प्रदीप जी ने, तो इसी वजह से आप इस पर भरोसा कर सकते हैं। घुमारवी में बीजेपी आगे चल रही है। बिलासपुर में कांग्रेस बीजेपी के बीच टक्कर है, लेकिन कांग्रेस अपनी लीड बनाए हुए है। अर्की में कांग्रेस पार्टी आगे की ओर बढ़ती हुई। निर्दलीय आपको बता दें यहां पर बीजेपी मुकाबले में नजर नहीं आ रही है। अर्की में कांग्रेस आगे है और सेकंड नंबर पर निर्दलीय जो इंडिपेंडेंट उम्मीदवार है वो यहां पर टक्कर दे रहे हैं। अब ये क्या बागी हैं, प्रदीप जी से मैं पूछूंगी इसके बारे में। दून में भारतीय जनता पार्टी की लीड है, कांग्रेस टक्कर दे रही है। कसौली में कांग्रेस पार्टी आगे की ओर चलती हुई अनुमान के लिहाज से टक्कर दे रही है बीजेपी, लेकिन कसौली में कांग्रेस आगे। पछाड़ में बीजेपी आगे। ठियोग में कांग्रेस बीजेपी अन्य के बीच मुकाबला है, लेकिन ठियोग में कांग्रेस पार्टी आगे की ओर चलती हुई नजर आ रही है और रामपुर में भारतीय जनता पार्टी आगे की ओर बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब इनमें से 22 सीटों में से वो कुल कितनी सीटें हैं जहां पर बागियों ने खेल बिगाड़ने का काम किया है बीजेपी के लिए? आपने पूछा था अर्की का कांग्रेस और इंडिपेंडेंट के बीच में फाइट है, तो राजेंद्र ठाकुर जो है वो कांग्रेस के बागी उम्मीदवार है। यहाँ पे जो लड़ रहे हैं और जिनके जीत की संभावना है कांग्रेस के साथ, वो राजेंद्र ठाकुर है। राजेंद्र ठाकुर बागी उम्मीदवार हैं अर्की से, कांग्रेस पार्टी के बागी। तो वो इस वक्त लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस और उन दोनों में से कोई भी जीत सकता है। कांग्रेस फिलहाल लीड कर रही है, बट बागी का जैसे पता नहीं चलता, वो जीत सकते हैं। मैंने ये जो 22 सीटों का आंकड़ा हमने प्रदीप जी सामने रखा है, इनमें 11 सीटों पर बीजेपी थोड़ा मजबूत नजर आ रही है और 10 सीटें हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी ज्यादा मजबूत नजर आ रही है और एक पर निर्दलीय ज्यादा मजबूत नजर आ रही है वाली सीट जो है। हाँ, जबकि एक सीट पर सीपीएम भी मुकाबले में यहाँ पर नजर आ रही है। सीपीएम हमेशा से एक सीट जीतते आ रही थी, इस बार उसके जीतने की कम संभावना है, लेकिन कड़ी टक्कर दे रही है। कड़ी टक्कर वो पक्की सीट होती थी। टक्कर किससे? बीजेपी से है, कांग्रेस? बीजेपी से टक्कर है। सीधे सुरेंद्र राजपूत जी आपके पास आते हुए, ये जो आंकड़ा हमने सामने रखा है, देखिए कई ऐसी सीटें हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार जीत दर्ज की थी और बीजेपी आश्वस्त है कि जहां पर कड़ी टक्कर होती है बाजी तो वही मारती है। बीजेपी के लिए एक शेर है, कहते हैं ना कि जब कश्ती साबितो सालिम थी, साहिल की तमन्ना किसको थी। अब ऐसी शिकस्ता कश्ती में साहिल की तमन्ना कौन करे। हमें तो पूरा विश्वास है कि जो भारतीय जनता पार्टी के उस वक्त वहां मुख्यमंत्री हैं ठाकुर साहब, और अनुराग ठाकुर साहब की और बागी के उम्मीदवारों की जिस तरीके के आपस में नूरा कुश्ती हुई है, कुश्तियां चली हैं, उस हिसाब से मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी कहीं टिक रही है। उनके आपस में ही जितना ग्रह के अंदर अपना एक क्लेश था, उसने काफी काम इनका अपना बिगाड़ा हुआ है। फ्रैक्चर्ड मैंडेट हाउस है और सच बात यह है कि कांग्रेस में इस तरीके का फ्रैक्चर्ड बहुत कम हुआ है। ऐसा नहीं कि नहीं हुआ, लेकिन बहुत कम हुआ है। तो हम लोग कहीं ना कहीं श्रीमती प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में, कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में, खड़गे साहब के नेतृत्व में एक यूनाइटेड हाउस के रूप में हम लोगों ने काम किया और हमें इसकी एक बहुत अच्छी उम्मीद है। आप लोग तो बहुत कांटे की टक्कर बता रहे हैं, हमें जो सूचना इनपुट्स मिल रहे हैं वहां के लोकल पत्रकारों के द्वारा, लोकल कार्यकर्ताओं के द्वारा जो हमारे वहां के हैं, उसमें वो लोग तो काफी आगे की संभावना बता रहे हैं। कहते हैं कि कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में, इस तरीके का मामला हमें दिखाई दे रहा है। बाकी आप लोग विशेषज्ञ लोग हैं, सारे विशेषज्ञों को प्रणाम है, मैं सुन भी रहा हूं और समझ भी रहा हूं। फिर कोशिश करूंगा आज रात को उनसे बात करने की सब लोगों से।